अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों यार ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर कुछ बटेर्स हैं और बटेर का मैंने कुछ ख़रीदे थे अपने लिए और फ़िलहाल पालने के लिए नहीं लिए थे, खाने के लिए लिए थे। पर इतने अच्छे लगे हैं, दिल कर रहा है कि इनको रख लो, खाने के लिए दूसरे लिए आएंगे। तो मैं क्या छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखाऊँ कि अभी जो ये बटेर हैं ये कैसे हैं और क्या इनका हिसाब है। माशाल्लाह से तो खूबसूरत से बटेर हैं ये। एक पकड़ के दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो आप, एक चले जी। तो ये देखो यार, ये बटेर हैं ये। इनका जो वेट है एवरेज वो है 160 ग्राम और ब्रीडर हैं ये, अंडे देते हैं। कल मैंने लिए थे तो कल से इनके अंडे जो आए थे ना मेरे पास, वो कुछ अंडे मैंने उसमें उठा लिए थे। जो मैंने उठाए अंडे वो कहाँ गए, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये रखे हुए, नहीं इसमें भी नहीं है, सॉरी, पता नहीं यार कहाँ गए। तो कुछ अंडे तो मैंने इसमें तो उठा लिए, कुछ इसमें पड़े हुए हैं, एक दो ही पड़े होंगे मुश्किल से जो इसमें पड़े हुए हैं। और इनको फ़िलहाल जो फ़ीड दे रहा हूँ मैं वो कौन सी दे रहा हूँ, वो मैं इनको दे रहा हूँ, क्या नाम है इसका, ये लेयर की जो नॉर्मल फ़ीड होती है उसको थोड़ा बहुत ग्राइंड करके मैं इनको दे रहा हूँ। तो ये इसमें दो किस्म के हैं। वाइट वालों को जैपनीज़ स्क्विल बोलते हैं, पर ये असल में होती नहीं है, लोकली ब्रीड चलती है। जैपनीज़ स्क्विल थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और एग प्रोडक्शन इसकी मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर मेरे ख्याल से टोटल कल से अभी तक इन्होंने 15-20 अंडे दिए हैं। और मेरे पास और भी अंडे थोड़े से रखे हुए हैं, जिससे मैंने लिए थे उसने ये हैच के लिए दिए थे मुझे अंडे थोड़े बहुत, तो उसको हैच करा के वापस करने ही ये तकरीबन हैं 150-200, एक के अंदर 180 है सॉरी। तो ये 3 कार्टन दे के गया है मुझे, 2 पहले की भी हैं, तो ऑलमोस्ट 1000 अंडा शायद दे के गया है, या उसमें मज़ीद थोड़ा सा और देना भी है। तो इस हिसाब से ये मुझे दे के गया है। तो अगर इसकी बात करें यार कि इसका प्रॉफिट वगैरह क्या होता है, क्योंकि मेरा तो देखो दिमाग चलता है सबसे पहले इधर, पालने पुलने के लिए तो बात अलग है, पहले देखा कि प्रॉफिट वगैरह का इसका क्या काम है। तो ऐसा है कि ये 38 रुपये का होल सेल पे मैंने सुना है कि रेस्टोरेंट लेते हैं। मुझे अभी तक किसी से मैंने खुद ट्राई नहीं किया, तो इसलिए सिर्फ सुना है। और जिसकी कॉस्ट पड़ जाती है वो पड़ जाती है 31-32 रुपये। तो पर बेटे 7 रुपये 8 रुपये बच जाते हैं आपको, या 5-6 रुपये भी बच जाते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे सेल कर रहे हो, कैसे मार्केट को टारगेट कर रहे हो। और कम से कम बंदा अगर कर रहा है तो 5-6 हज़ार की क्वांटिटी में कर रही है, तो टोटल 40 है, 39 है तकरीबन, शायद 40 के आसपास है बहरहाल। तो ये तो टोटल बटेरी 40 है, पर जो क्वांटिटी में करते हैं वो कम से कम 4-5 हज़ार। और एक नॉर्मल जो एक रेस्टोरेंट को सप्लाई करनी है ना, अपने 2-3 रेस्टोरेंट को अगर सप्लाई करनी है, तो कम से कम 10,000 बटेर आपको मंथली प्रोडक्शन में लेना है अपना, जब जाके ये काम चलेगा। तो अच्छा काम है अगर कोई ट्राई करता है। चिकन के निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसका चिक थोड़ा सेंसिटिव होता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई ख़ास वैक्सीनेशन नहीं है इनकी। नॉर्मली लोग NDI भी करते हैं, वो लोग भी नहीं करते, मैंने ये बात नोट करी है। जल्दी रेडी हो जाता है, तकरीबन 30 से 35 दिन के अंदर। मरता नहीं है, बहुत ढीठ होता है, गर्मी में मर जाता है, सर्दी तो जितनी मर्जी हो बर्दाश्त कर लेता है। और रेस्टोरेंट में इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि यार ये लोग क्रेडिट पे काम करते हैं, तो आपको थोड़े से पैसे उनके फंसाने पड़ेंगे उनके पास। ये एक इशू आता है रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर। वैसे सही है ये, अगर आप कहीं भी सेल करना चाह रहे हो, अच्छा काम है, करो अगर कोई करना चाहता है तो। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चिकन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई ख़ास वैक्सीनेशन नहीं है, और स्ट्रॉन्गली आपको ये चूज़ा पल जाएगा ईज़िली। इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगती है। अगर एक बटेर 31 रुपये का पड़ रहा है, तो 1000 बटेर आप कितने के पड़ जाएंगे, 30-31 हज़ार रुपये के। 10,000 बटेर की बात करें तो 3-3.5 लाख रुपये के अंदर आपका सिर्फ बटेर आ जाएगा। और उसके अलावा जो वो है ब्रूडर और इंक्यूबेटर वगैरह कोई ले रहा तो वो अलग खर्चा है, पर ये काम वैसे भी हो सकता है कि किसी से चिक लिए जाए इसके, और उनको हैच करा के अपने बटेर रेडी करके फिर वो मार्केट में सेल किया जाए। बहुत सारे लोग सिर्फ सर्दियों में करते हैं इसको, पर ऐसा नहीं है, इसको आप गर्मियों में भी कर सकते हो। गर्मियों में भी इसकी इतनी ही डिमांड है जैसे सर्दियों में होती है। गर्मियों में थोड़ी इसलिए कम हो जाती है कि जब बकरीद वगैरह का सीज़न आता है, मतलब नॉर्मली इसकी डिमांड होती है। और गर्मी में लोग कहते हैं कि खाएगा कौन, दोस्त गर्मी में ज़्यादा होती है मैंने सुना है सर्दियों के निस्बतन, क्योंकि इसको जो खाया जाता है वो अपर क्लास ज़्यादा खाती है लोअर क्लास के निस्बतन देखा जाए तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता चाहे गर्मी हो सर्दी हो। अब सपोज़ करो ये जो अभी बटेरे रेडी 120 रुपये का बटेरे, ये एक मैं एवरेज देता हूँ, 100 रुपये का भी आप लगाओ, 160 ग्राम का बटेरे। अब कोई खाएगा तो कम से कम 10 खाएगा, कम से कम कह रहा हूँ 7-8 या 10 खा जाएगा, चलो
वो 1000 रुपये का तो सिर्फ रॉ पे पड़ गया। अब वो पकेंगे पकाएंगे तो जो छोटे बटेर की प्लेट होती है, जो 38 रुपये का बटेर है 12 बटेरों की, वो 1400 रुपये की मिलती है, 1500 रुपये की। वो 1500 रुपये की सिर्फ सिंगल सर्विंग होती है या डबल सर्विंग होती है। तो उसमें आइडिया लगा लो कितनी ज़्यादा महंगी आइटम है ये। पर खैर है, कभी बंदा ट्राई के लिए खाना चाहे तो वो अपने लिए थोड़े बहुत ख़रीद ले। मार्केट में शायद सस्ता मिल जाएगा आपको, 60-70 रुपये का मिल जाता है होलसेल पे, छोटे कम रेट पे। तो बस यार वीडियो दिखाने का सिर्फ ये वजह थी कि आपको दिखाऊं कि बटेर क्या होते हैं, इनका आइडिया क्या, किस तरीके से इनको पाला जाता है, कौन सी फीड दी जाती है। अभी तो मैं इनको लेयर की फीड दे रहा हूँ, ग्राइंड करके मैंने आपको बताया पीछे। और हल्के फुल्के ये उड़ते भी हैं, तो उड़ा के दिखाऊँ आपको। ये देखो शेर का बच्चा मैंने पकड़ लिया। हल्का फुल्का उड़ते हैं, डींगियाँ मारते हैं असल में ये, कोई ऐसा नहीं है कबूतर की तरह उड़ के वो गया। ये देखो ये रहा। चल बच्चे उड़ के दिखाओ, चलो। इसका दिल नहीं कर रहा उड़ने का, ये उड़ा ना सीधा बाहर जाएगा। खैर सॉरी यार, अल्लाह इसको माफ़ करे। पर ये यार बड़ी लंबी लंबी छलांगे मारते हैं। मैंने उसको मारा, वो सीधा किसी तो छत पे गया एक दफ़ा, जब ये रात को आए थे। तो बस यार वीडियो इतनी सी थी, बहुत ऐसी दिल करा मैंने कहा रिकॉर्ड करते हैं कि वीडियो छोटी सी आप लोगों के लिए। तो बस वीडियो इतनी सी थी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे।